सर चलिए केपीएमजी में मुझे जो इंटरव्यूअर थी उन्होंने शी आस्क्ड मी वन क्वेश्चन अबाउट द आईएफसी लिमिट्स. What is the monetary limit, sir? So, sir, I wasn't able to give that IFC answer. monetary limit. Yes, sir. IFC monetary limit, and when we are allowed to do IFC testing on a company, and what is the limit for that? So there is some paid up share capital limit and a turnover limit also. So I wasn't able to give this answer. I only told her why the IFC is done and what is the reason for doing it. But turnover limit was the Why like a little IFC bit of is done? difficult. Why IFC is done? IFC is done because when the auditor is required to give an independent judgment and how the controls are effective, how true and fair the financial statements are there. And And difference how the between IFC versus IFCR? Sir, IFCR basically is all about the financial statements, particular to a financial statement, and IFC is overall. What are the three components of IFC? Sir, I will read that again. ये और देख लीजिएगा. हाँ, IFC में क्या क्या चीज होता है और क्या पूछा आपको? सर यही था IFC में तो लिमिट्स मेन था एंड कारो में भी उन्होंने एग्जेम्पशंस पूछ लिए थे सर मुझसे एक्सेप्शंस. कारो एग्जेम्पशंस. ओके, कारो एग्जेम्पशन 3 to 4 आर देयर. एप्लीकेबिलिटी अलग सर कि उस मतलब किस पे कारो नहीं लगेगा. एक तो बैंक पे नहीं लगता है और राइट. प्राइवेट बैंक, इंश्योरेंस, प्राइवेट कंपनी 100 करोड़ बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट कंपनी. हाँ ये था. और सर IFRS का जो मेरा एक दुबई का फॉर्म था उन्होंने मुझसे ये 110 के जिस कंसोलिडेशन के किन्हें नहीं बनाना रहता है what who are the company which are not required to make the consolidation statement. So first is the ones who are investment not required to make consolidation. क्या स्टैंडर्ड बोले? स्टैंडर्ड क्या बोले आपने? 110 Ind AS. 110 Ind AS. ओके, ठीक है. जिसका पेरेंट कंपनी ऑलरेडी CFS बना रहा है और ये सब पॉइंट्स था ना उसमें, और जिसने अपने बाकी सबसे वो ले लिया है अप्रूवल की CFS नहीं बनाएगा तो भी चलेगा, ऐसा कुछ पॉइंट्स था ना. Investment company, parent company, whose subsidiary company, whose parent companies are making the CFS, and yes, and the companies who are being exempted by regulatory bodies. हाँ, एंड अप्रूवल वाला भी कुछ था ना इसमें कि अप्रूवल ले लिया अगर शेयरहोल्डर को जो रहती है वो उनके शेयर होल्डर से एक अप्रूवल 3/4 अप्रूवल मिल जाता है उनको. कभी नियर फ्यूचर में वो लिस्टेड नहीं होंगे. हाँ ये भी. हाँ ये भी एक पॉइंट था, एक लिस्टेड वाला भी पॉइंट. सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड. हमने जो भी पढ़ता है ना, नोट्स बनाइए, ग्रुप में डालिए. कितना बार तो बोलती है, नोट्स बना बना के ग्रुप में डालिए. आप लोगों को लगता है अंग्रेज खराबी है, हमको GD करा दीजिए, एक्सटेम्पोर करा दीजिए, वो सब टाइम पास है. पूछता वो तो कुछ भी नहीं है, मेरा इंग्लिश खराब है, आपका कुछ भी खराब है, नहीं चलेगा. आपको नॉलेज है, आपको ले लेगा वो. बोलता है आई माई इंग्लिश इज बैड, माई दिस इज बैड. तुम हिंदी में बता दो नहीं आंसर, वो ले लेगा. तब भी तुमको तुम्हारा अल्टीमेटली तुमको आंसर आना चाहिए जो पूछ रहे हो. Yes, and one more thing which I came to learn, sir, कि कोई भी अगर चीज अगर नहीं आती है ना तो उस पे 2-3 लाइन बोल दो जो भी उसका बेसिक पता है, फिर आखिरी में आके बोलता है आई विल रीड दिस फर्दर सर और मैम. तो उससे क्या होता है कि एटलीस्ट आपका क्वेश्चन बाउंसर नहीं जाता. गलत मत बोलो, गलत मत बोलो. गलत बोलने से फर्क पड़ जाएगा. गलत मत बोलो. ऐसा नहीं बता दो, टर्मिनोलॉजी बता दो, फिर आप बोल दो आई विल रीड दिस अगेन. एकदम आइडिया मत बोलो. एकदम आइडिया नहीं, एकदम भी तो तुक्का मत मारना. आइडिया नहीं तो तुक्का मत मारना. एकदम आइडिया नहीं तो बोल दो आई डोंट हैव एनी आइडिया और आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, आई हैव टू रिकलेक्ट दिस आंसर. कुछ ना कुछ ऐसे करके. अगर गलत बताओ कि गेस वर्क मत करेगा. यू आर ट्राइंग टू डू गेस वर्क विथ मी, ऐसे मत करेगा. अगर आपको लग रहा है यार श्योर लग रहा है तो अब तोरा बोल सकते हैं, अदरवाइज मत बोलना. ओके, थाइस श्वेता ना. एंड वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. each and every interview में ना the persons are different. The person are different, the questions will also be different. Yes, sir. This is the thing na. Each person will have his own sets of questions. Each person will have his own mood also that day. That day we had a session with Ashish. बहुत serious होता है, कोई एकदम चिल वे में. हाँ, the subjective factor is also involved. एक आशीष का हुआ था, देसी बल्ला का, with very difficult questions were asked from him also. So the main thing is that okay, you need to study very hard. Okay, and that's why I say you to again and again I'm saying the same thing. Okay,
this campus form limits and all things, these are all time wastage. Okay, my CV is this not good, this much 19-20 ho gaya, he's getting more calls, I'm getting less call. Ultimately everybody will get call. If you don't get call, I'm giving you a guarantee, I will make sure that you get the call. Ultimately one thing is required is that you need to study hard. You have to study very hard, okay? Because all these questions will ask, the same question will be asked to you, and you will say, I don't know the answer, I don't know this, I don't know this, I don't know this. Then what? 6 months lost. Anuj, have you understood ना? Your 6 months are wasted. अल्टीमेटली ना देखो, एक ही चीज काम आता है. अभी देखो मेरे पास अगर कोई आया है, अभी हम सब कुछ करा देगा और उसका नौकरी नहीं लगेगा तो क्या होगा? क्या होगा? वही बात है. अब तुम सब कुछ कर लेगा पर तुम पढ़ाई नहीं करेगा. अप्लाई कर लो. You apply in HR Trikaya, this Naukri.com, this Monster, IM Jobs, you apply everywhere, and then you got a call, and then you said, I don't know this answer, I don't know this, I don't know this, I don't know this. 4 बार don't know बोल दो, we'll get back to you. 4 question का you say don't know. Only 4th question you say, I don't know this, we will get back to you. Thank you so much for your time. So ultimately, one thing is required, and that is preparation. And problem is that you don't make notes. You think that you will remember everything. एक बार याद हो गया तब भूलता नहीं है कुछ 6 महीने तक. हो गया नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. नोट्स बना के रखेगा, उसको बार बार रिवाइज करने में इजी रहेगा ना खुद का. Okay, yeah, anything else? Sir, I guess internal and stat audit is all about having a theoretical knowledge also. Along with that, you have to know how to implement it on a practical knowledge. So, और कुछ क्या पूछा था? sir, right now I'm like remembering this much questions only. अगर कुछ और क्वेश्चंस आएंगे आप दिमाग एक में, काम करना, इसका एक लिस्ट बना लेना, जितने क्वेश्चंस है ना, और भी कुछ रिमेम्बर कर रहे लिस्ट बना लेना, सोर्स दे देना, यहाँ से पढ़ सकता है ये चीज, या कुछ आंसर हो रहा तो लिख दीजिएगा. इससे क्या होगा, थोड़ा हेल्प हो जाएगा काफी. ठीक है, तो सोर्स बनाएंगे सर सब ज्यादा से ज्यादा. हाँ जी. P2P and OPC में उन्होंने मुझे एक they asked me one ratio for finding the trade payable and trade receivable cycle, जो हम days कैलकुलेट करते हैं, and उसका एक efficient ratio क्या होता है. They asked me that thing. So I told them the formula, but जो एक efficient ratio होता है उसमें मैं श्योर नहीं थी, तो मैंने 1/2 बोल दिया था उनको. आपका जितना भी क्वेश्चन है ना, जब डिफिकल्टी आ रहा है, मेरे को एक साथ मेल करना, तो हम लोग देख लेगा सारा क्वेश्चन जितना भी है ना, जितना भी क्वेश्चन है तो मेल करिएगा. एक भी बार में हम लोग देख लेंगे, व्हाट्सएप में कर दीजिएगा, हम लोग सब करवा Sir, देंगे. one question I have from you, I am preparing for the JP Morgan interview, which is on 31st. Sir, उसमें I only have to prepare for the finance question, the PDF you shared me of I think 100 questions prepare for the finance, or I have to prepare for the audit questions also. देखिए, एक तो जेपी मॉर्गन में, जेपी मॉर्गन के बारे में, जेपी मॉर्गन कॉम्पिटिटर, जेपी मॉर्गन का फाइनेंशियल्स, ठीक है, अबाउट द जॉब डिस्क्रिप्शन, मे बी फाइनेंस रोल, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, फ्यूचर ऑप्शन, जो अभी बता रही थी वो सभी ज्यादा करके पूछता है. फ्यूचर ऑप्शन, डेरिवेटिव्स, और फिर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, फ्यूचर ऑप्शन, डेरिवेटिव्स. फिर अभी मार्केट में दाम क्यों गिर रहा क्यों है, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन जेपी मॉर्गन, व्हाई जेपी मॉर्गन. दिस आर द क्वेश्चंस दैट इज आस्क्ड बेसिकली. अगर मेरे को लगता है बैक एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होगा तो ये सभी ज्यादा करके पूछेगा. व्हाट यू नो अबाउट द प्रोफाइल. उन्होंने प्रोफाइल नहीं बताई है अभी. उन्होंने कहा है प्रोडक्ट कि कंट्रोल वगैरह देगा, आपको प्रोडक्ट कंट्रोल क्या नहीं पढ़ लीजिएगा. फाइनेंस कंट्रोल क्या होता है, प्रोडक्ट कंट्रोल क्या होता है, रेशियो एनालिसिस, रेशियोज इंपॉर्टेंट, रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो. रेशियोज तो बहुत ही पूछ लेता है आपका, जितना भी रेशियोज है, रेशियोज आपको अच्छा से गो थ्रू करना है. अगर आप CFA लेवल 1 का कोई सब्जेक्ट लिए तो CFA लेवल 1 का पढ़ना पड़ता है. रेशियो ज्यादा करें, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो, यही है सारे रेशियोज एंड रेपो रेट, SLR. हाँ ये सब, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर ऑप्शंस, ये सब बहुत ज्यादा पूछेगा. NAV हाउ यू कैलकुलेट द NAV ऑफ म्यूचुअल फंड्स, NAV. तो ये सब चीज, पढ़ाई आपका साथ नहीं छोड़ता है, आप भले ही पढ़ाई का साथ छोड़ दो. ये सर्विस प्रोफेशनल नॉलेज से हम लोग बीट कर सकते हैं किसी को. डेली पढ़ते रहिए, मतलब हो गया ना, पढ़ लिए भूल गए तो गया. ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना ह्यूमन ब्रेन का, कि हम लोग पढ़ के भूल जाता है. पढ़ तो सब लेते हैं, सब याद नहीं रहता है. ऐसा कोई सिस्टम बना देना जो एक बार पढ़ लिया और याद रह जाए. ऐसा कोई दवाई खिला दे, एक बार पढ़ा उसको भूले नहीं, 1-2 साल तक ऐसा कोई दवाई मिल जाए तो सब खरीद लेगा. हम लोग इन्वेंशन करेगा ऐसा कोई दवाई कि एक बार पढ़े. ऐसा दे दिया मिष्टी मनीष मात्तो को, एक बार पढ़ा
2 साल तक आंसर नहीं भूले। सब कोई खरीद ले वो तो। क्या सुरभि मित्तल, राइट? एक बार पढ़े भूलेगी नहीं इसको। प्रॉब्लम क्या था, भूल जाता है सब बात। इट इज अ बिग प्रॉब्लम। पढ़ता तो सभी है। क्या जितिन थॉमस? हाँ जी, भूल जाता है आंसर। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एवरीबडी नोस कि क्वेश्चन आएगा पर याद नहीं रहता है, तो याद रखने के लिए मेहनत करना पड़ता है। दैट इज द ओनली वे। कृतिका मित्तल बताइए क्या चल रहा है आईसीआईसी बैंक में? क्या चल रहा है? चल रहा है, हाँ जी, जॉब ही चल रही है सर। जॉब चल रही है तो आज छुट्टी लेके पढ़िए। डेली पढ़ना पड़ेगा। आप लोग पढ़ लेगा तो पास हो जाएगा। ये सब चीज में कुछ भी नहीं है। सीएफएल में पढ़े थे ना, वैसे करके फ्लो लाइए पढ़ने का। रात का 3-3 बजे। और मैं बताऊं ना, सच्ची बता रहा हूँ मैं, हाँ, जो पढ़ाई रात को होता है ना, वो दिन को नहीं होता है। विश्वास करिए मेरा बात, रात को जो पढ़ाई होता है दिन को नहीं होता है। लगता है आप लोग को दिन को पढ़ाई हो रहा है, दिन को नहीं होता है पढ़ाई, रात को एक्चुअली पढ़ाई होता है। अब दिन खराब जाएगा आपका, हम मानते हैं, पर रात को पढ़ाई जरूर हो जाएगा आपका। स्पेशली लड़कियों का हमको नहीं पता, लड़कों को रात को ही होता है पढ़ाई। मोस्ट ऑफ द हम देखा है ना, देख भी लिया, जो पढ़ाई रात को होता है ना, वो दिन को नहीं होता है। रैंक होल्डर को छोड़ दीजिए, रैंक होल्डर कम नहीं गिनते हैं। रात को एक्चुअली पढ़ाई होता है। फिर रात को आदमी जगता है, जिसको रात को जगने का आदत है वो रात को ही पढ़ेगा। वो तो रात को काला करके पढ़िए। पर कौन रात का आदमी है रात को ज्यादा पढ़ेगा? कौन है? मनीष तो पढ़ते हो ज्यादा। फॉर्म कब होता है आपका? रात को होता है। लड़कों का रात को होता है पढ़ाई, हम लड़कियों को नहीं पता। रात को 2 से 6। हाँ, रात को अच्छा पढ़ाई होता है। किस किस का रात को अच्छा पढ़ाई होता है? रात का आदमी। वो नाइट में किसका? हाँ, पवन मंडी रात को होता है ना। रात को अच्छा होता है पढ़ाई। रात को बहुत अच्छा होता है। रात को नींद नहीं आएगा, पढ़ाई करिए पूरा रात को, रगड़ दीजिए पूरा पढ़ के। कि कॉल का टेंशन नहीं है। कॉल तो हम लोग कहीं से भी उठा के लाते हैं आपका, समझ रहे? कॉल इतना एचआर का नंबर है ना, एक बार के उसको तंग करके कॉल ला देगा एक बार में। पढ़ के नहीं रखा फेल हो जाएगा, मुझे पता है। सबसे बड़ा वही टेंशन है, पढ़ता नहीं है। हाँ जी, पवन मंडी समझ गए ना? आकाश अरोड़ा बोलिए। समझ गए सर। समझ तो गए पर पढ़ते नहीं है, कैसे होगा? रात को पढ़िए और ऐसा पढ़िए कि भूले नहीं। ये भी एक है तरीका, क्या पढ़ाई ऐसा करो क्या भूलो नहीं। आप लोग पढ़ के भूल जाता है, ये वाला काम मत करिए। मतलब स्टडी इन दैट फैशन कि यू डोंट फॉरगेट द आंसर। हम लोग तो ऐसे याद रखते हैं। हमको देखिए, हमको ना किसी एक्सेल शीट का नोट नहीं है, हमको सब याद है, पता है। आकाश अरोड़ा जेनपैक, कीर्तिका मतलब आईसीआईसीआई बैंक, प्रियंका जैन अभी नहीं कर रही है, रूपल अग्रवाल फर्स्ट अटेम्प्ट भी बता देंगे सबका। अटेम्प्ट भी याद रखते हैं हम लोग। सुरभि मित्तल सेकंड अटेम्प्ट, अनुज शाह 5 अटेम्प्ट, मनीष माथुर 4 अटेम्प्ट तक याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं? 2 है क्या? मोटामोटी सही है। आज तक गुजराती फर्स्ट अटेम्प्ट याद रखते हैं। एक बार याद हो गया तो याद हो गया हमको, जिंदगी में नहीं भूलते। चीज ऐसे याद करने, ब्रेन में ना बहुत ताकत है। अगर याद करने का कोशिश करेंगे कोई चीज नहीं भूलेंगे। पलक गुप्ता 3 अटेम्प्ट, राइट? 3। देखिए हमको तुक्का लगा लेते हैं हम लोग, सही। गार्गी 3 अटेम्प्ट, राइट? नो एक्सेल सीट, फर्स्ट अटेम्प्ट हम भी क्लियर की है। अगर हमको 6.5 महीना कोई दे देता तो रैंक 1 से ऊपर जाते, रैंक 0 बाकी रह गए। भूलते नहीं है चीज को। जो पैसा बाकी रहता है उसको तो एकदम ही नहीं भूलते हैं। कभी उसको भूल जाते हैं, जिसको पैसा देना है उसको भूल जाते हैं बस। उसको याद नहीं रखते, बाकी सबको याद रखते हैं। ठीक है। गौरव अग्रवाल हाउ मेनी अटेम्प्ट्स? अभी सीए नहीं बने हो आप ना? हाँ जी, गौरव अग्रवाल। यस सर। सब याद रखते हैं हमको, भूलते नहीं है चीजों को। संभावनी बोरा फ्रॉम EY GTS, सब याद। साई श्वेता फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? साई श्वेता? No, sir. नो नो, मजाक कर रहे थे। 4 ना? Yes, sir. How चार did you know, sir? I didn't say to you. हम लोग ना, देखिए आज मेरा चेहरा देखे निकाले थे उसका अटेम्प्ट कितना है। 30,000 जॉब सीकर्स को ट्रेन करने से हमको आइडिया हो जाता है चेहरा देखे कितना अटेम्प्ट होगा उसका। हम तो एज भी बता देंगे आपका क्या एज होगा। हमको एज भी बता देते, हमको टाइम नहीं लगता एज बताने से। ये उसका खासियत है ना। इंटर्नशिप करते करते सबका अटेम्प्ट मीडियम सब पता चल जाए, समझे? यही खासियत होता है। चलिए, और क्या ही करे भाई, आप लोग पढ़ाई करिए और तो क्या है सबसे ज्यादा। ठीक है, अब जो अटेम्प्ट हो गया
ठीक है फिर, ठीक है। आस्था गुजराती, ठीक है। हाँ जी, आस्था गुजराती। Yes, sir. Yes, sir, I आप know. जैसे इतना पढ़ लिया जैसे, तो एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेता है जो जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, तो कि बहुत जरूरी होगा। ठीक है, आपने जो जो किया था उसका आंसर बताइए ना, 2-3 का, हम लोग डिस्कस कर लेगा वो चीज। हाँ Yes, हाँ sir. एकदम। Yes, जैसे sir. एक बताइए, जैसे ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। Yes, sir. वीडियो ऑन कर लीजिए। Uh, yes, sir. So audit of fixed assets में वीडियो ऑन करिए, फिर हम लोग किसी को ही पूछ लेगा पकड़ के फिर। ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। sir, actually due to some reason I can't on the video. I will be available on the voice only. चलेगा चलेगा, आपके साथ चलेगा। आप इतना क्लियर कर ली तो आप खाली लोग को क्लियर करवा दीजिए सबका। ऑडिट हम लोग एक अभी Sir, रखेगा भी, audit of एक हम लोग fixed अभी सोचा भी assets. है। हाँ, हम लोग एक सोचा है कि एक सा वो सिस्टम रखेगा, जो जो नहीं आ रहा है उसको फोन आएगा, फोन आते ही उसको शुरू उसको फोन आते ही तो शुरू हो जाएगा उसको सुनाना, बस ऑटोमेटिक ऐसा रखेगा यहाँ से कॉल आना, उसको ऐसे ऐसा सुनाएगा कि उसके बोलने से चलिए, ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। Yes, sir. Hmm. Sir, the answer I used to give in audit of fixed assets. So, like I told the interviewer that in the audit we go through significant areas where the risk can be involved. So the first one is audit of fixed assets, where we check whether the assets is being physically present or not. So the first is the physical verification of the asset. We see the date of purchase. We Mhm. see in which category the asset is being categorized. It is a current asset, non-current asset, or intangible assets, and whether it is being capitalized in the books of accounts or not, and Mhm. is the asset is purchased in the legalized manner. We see the invoices. We see Mhm. what is the method of depreciation is being conducted throughout the year, and Mhm. how the depreciation working is being made. Mhm. And we see if there is any Ind AS applicability or not, and we Mhm. also see what is the depreciation being charged in the P&L account, and if they are following the accumulated depreciation method, so whether it is disclosed it separately or not. Mhm. So these are the steps I used to say in this audit of मेरा fixed assets. मेरा एक ही चीज रहेगा, देखिए क्या होता है ना, वन थिंग आई हैव नोटिस्ड, ओके, भोजन क्या करता है, टफ क्वेश्चन पढ़ लेता है, ठीक है, पर इजी क्वेश्चन नहीं पढ़ता है। योर फर्स्ट जॉब इज टू ईट द इजी क्वेश्चंस। जो जो इजी है ना उसको पहले खत्म करो। इजी इजी क्वेश्चन है, पता है कि दिस आर द वेरी इजी इजी क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चन तो तुमको भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम अपना ही है। दिस आर द इजी क्वेश्चंस यू शुड बी रिमेम्बरिंग। once the easy question is done, then go for the difficult questions. Most of the cases I have seen, okay, if you are able to clear easy questions, you might get through the interview. But if you're not able to answer easy question also, which is most of like RO amendment, you don't know, Schedule 3 amendment, you don't know Ind AS 115 5-step model, then you're doing your own bejati there. You don't know this also. So don't do bejati of not knowing the simple questions, which is commonly asked. Okay, difficult question you don't know, they will understand he is a CF racer. Let's forgive him. Okay, but if you don't know easy question also, you're gone. Audit of fixed asset, you don't know. I did not get time to study. Why you need time to study? You should know this answer, na? You're a chartered accountant. They're saying you should know by default. You should know. They are thinking that by default you should know everything. So easy questions you should be remembering. Audit of fixed asset. So what are the points? एक बार हम लोग डिस्कस पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है, तो रिवाइज होते जाएगा। ठीक है, तो ये दिख रहा है ना आप लोग को स्क्रीन आगे, ठीक है, ये भी हम ये डिस्कस भी कर लेंगे, फिर पूछ भी लेंगे, ठीक है, एक एक चीज को पकड़ते हैं। ब्लॉक टेस्टिंग, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, बोलिएगा एक एक पॉइंट्स बोलिएगा, ठीक है, रिट मारने में इजी रहेगा। ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, व्हाट आर द पॉइंट्स? ओके, नंबर 1 फिजिकल वेरिफिकेशन। आस्था गुजराती बोलिए तो क्या क्या पॉइंट्स था? So first is physical verification of asset, पीवी ऑफ एसेट्स, फिर in which we see the invoice, date of purchase, इनवॉइस, डेट ऑफ परचेज, इनवॉइस, डेट ऑफ परचेज,
ठीक है। we also see that the vendor from whom we have purchased the asset is he independent party or not, or if there is any Vendor related is party registered or not? Vendor is registered or unregistered? Yes, sir. अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी का भी चक्कर होगा। देन We also see the classification of asset. क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, ये एक ही पॉइंट है क्या सब? अलग अलग हो गए ना? ये मतलब सर सब पॉइंट्स हो सकते हैं, ये स्टेप्स हाँ। है सारी। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। और सर एक बार ना फिजिकल वेरिफिकेशन के ऊपर मुझसे क्वेश्चन पूछा था ऑडिट में डिलॉयट यूएसआई में, हाँ हाँ तो प्रैक्टिकली चले गए थे। जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स होता है हमारा, तो उन्होंने हाँ, कहा हमने एम्प्लॉयज को लैपटॉप दे रखे हैं, जोर से तो बोलिए। उनका फिजिकल उन्होंने कहा हमने एम्प्लॉयज को लैपटॉप दे रखे हैं, तो हमारे फिक्स एसेट्स हैं, और जोर से बोलिए, तो उसका और जोर से आ थोड़ा। रही है सर वॉइस? अब आ रही हाँ है? हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमने अपने एम्प्लॉयज को लैपटॉप दे रखे हैं, तो वो हमारे एसेट्स हैं, तो उसका हाँ, हम फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? गिनती करके। कैसे गिनती करके? फिजिकल काउंट कैसे होगा? क्यों क्यों नहीं होगा? जितने एम्प्लॉइज है उतने लैपटॉप्स हो गए ना। वर्क फ्रॉम, जितना एम्प्लॉय उतना लैपटॉप, कुछ राइट? एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम पे हैं, कुछ एम्प्लॉयज वैसे हैं, कुछ को डेस्कटॉप दे रखे हैं, तो हाउ विल वी वेरीफाई कि जो दे रखे हैं वो सही है? जूम मीटिंग कर ले कॉलों के साथ। वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए हमारा ले लेंगे ना, हाँ, MRL वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए हमारा ले लेंगे, हाँ, बाकी वो वही खुद देख लेंगे। वही सर बात है। courier करा हुआ है express वैसे ये से प्रैक्टिकली। मतलब हम्म, कौन सी डिलीवरी चार्ज जो डिलीवरी होती है उसकी। बिल होगा ना, बिल परचेज बिल देख लेगा, परचेज बिल होता है ना, और उसको जब दिया तो लैपटॉप का परचेज बिल होगा, परचेज बिल लैपटॉप का इतना इतना हुआ है वो देके, ठीक है। फिर वैसे तो कंपनीज प्रॉपर मेंटेन करती है कि कौन से एम्प्लॉय को कौन से लैपटॉप है, उस पे एक राइट राइट, आइडेंटिफिकेशन मार्क भी होता है। पर उसकी लीज हम्म। टर्म भी देख सकते हैं ना, जनरली लैपटॉप लीज पे लिए हुए होते हैं कंपनी के, तो राइट हम राइट मैच कर सकते हैं कितने लीज पे लिए हैं, कितने प्रोवाइड करें एम्प्लॉइज को। राइट राइट राइट। अनवेश रेड्डी कौन है ये? एक सेकंड रुकेगा। चल, आजकल साउथ इंडियन बहुत आने लग गया हम लोग के बस। अभी भी एक आया था, अभी हम लोग यूट्यूब में डाल देना सारा वीडियो तो आने लग गया। I saw your video, it was good. चल, हाँ, क्लासिफिकेशन था, और क्या है बताइए, बताइए तो फटाफट। ठीक है, क्लासिफिकेशन और क्या चेक करेंगे फटाफट बताइए। Sir, whether it is capitalized or it is debited to the P&L. डेप्रिसिएशन चेक कर लेंगे, डेप्रिसिएशन चेक कर लेंगे, डेप्रिसिएशन चेक। फिर whether the asset is properly capitalized, whether the क्या होगा? Whether the asset is properly capitalized. whether the fixed asset, ये बहुत पूछता है, सब पढ़ लो भाई। तो is properly capitalized, घर में ऐसे भी पढ़ाई नहीं होने वाला है, घर में टेंशन हो जाता है, पावर कट हो गया, वो हो गया। इसमें एक और पॉइंट ये हो सकता है कि जो भी जो जिसको हम इंसिडेंटल चार्जेस बोलते हैं बिफोर परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं, तो सर उसको कैपिटलाइज करा है या रेवेन्यू उसको दिखाया है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, Incidental charges, whether it is capitalized और इट इज डेबिटेड इन P&L. or debited in P&L, debited in profit and loss। और आप पूछेंगे इसके बाद अभी ना, कुछ जो नए नए मेंबर आया ना, वो लोग को पूछेंगे फ्रॉम साउथ, पढ़ लीजिएगा हाँ फटाफट। और सर इसमें जो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग का एक पॉइंट आता है इंड AS 38 में जो आता है सर, वो भी एक चेक होता है। impairment testing, what you will check in impairment testing?
Sir, if there is any kind of factors which is rising a doubt that the asset should be impaired, so we have to check it. Check the Whether factors for the impairment. Check the Yes, sir. factors for impairment. ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, ज्यादा ऐसा ऐसा चीज मत बोलिएगा जहां पर क्रॉस क्वेश्चन इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड में चल जाओ और आपने इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड पढ़ के नहीं रखा हो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट ना। अब मान के चलो इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड आप नहीं पढ़ के रखा, यू हैव नॉट स्टडीड फॉर इंपेयरमेंट स्टैंडर्ड एंड यू यूज द वर्ड चेक द फैक्टर्स फॉर इंपेयरमेंट, देन यू विल आस्क इंपेयरमेंट का फॉर्मूला, एक्सटर्नल इंटरनल इंडिकेटर, तो यू कैन गेट ट्रैप्ड। तो से ओनली दोस थिंग्स ये जो क्वेश्चन पूछे तो अब जवाब देने में वो कंफर्ट हो। अगर इंपेयरमेंट पर है देन इट इज गुड, समझ रहे ना। You have to plan your answer accordingly because you will do why. You will go on keeping asking the why. Anything else? Title deeds. Yes, sir. Title deeds. Okay. Title deeds we will check of the fixed asset. If it is not in the fixed title deeds, if the fixed assets is not in the name of the owner, then what will happen? Then Caro reporting. Caro reporting and schedule 3 reporting. Schedule 3 reporting. Assertions क्या क्या होता है fixed asset का? What are the assertions? Existence, rights and obligations. Existence. ऐसे करके याद करिए ना। Existence से क्या करेंगे? Existence मतलब Physical PV. verification. Mister क्या होता है तीसरा? Rights. R. Title deeds. Valuation. ऐसे याद रखिए। Second, completeness. Completeness. कैसे check करेंगे? Valuation. How will you check completeness? And presentation disclosure. How will you check completeness? Trial. General ledger. Trial balance. आप क्या करोगे? ट्रायल बैलेंस, So sad. लेजर, Ledgers. फिर इसका क्या होता है? देखो, जनरल फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, Fixed asset schedule. फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, ट्रायल बैलेंस, और यार हटा दे इसको, सीरियस से जाएगा ना एकदम सबसे हो जाएगा। ठीक है, देख तो ये हो गया फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, ट्रायल बैलेंस, लेजर, फिनेंशियल्स, ये सब मैच होना चाहिए ना आपस में, देन ही तो कंप्लीट होगा वो, देन ओनली इट विल बी कंप्लीट ना। दिस ऑल थिंग्स शुड मैच, द टोटल शुड मैच, द टोटल of everything should match with each other, with each other. Should match with each other. फिर इसका क्या आता है? वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कैसे चेक करेंगे? How will you check valuation? As per Ind AS, as per Ind AS, मार्केट वैल्यू एनालिसिस कर Cost. सकते हैं। cost less depreciation, एडिशंस का क्या चेक करेंगे? ऐसे करके याद होता है जी, ऐसे करके तो कैपिटलाइजेशन सर्टिफिकेट चेक कर लिए, पॉइंट्स ऐसे बनता है दर्जन से सब कुछ, सर्टिफिकेट देख लिए। फिर इसके बाद क्या होगा? लेस इम्पेयरमेंट इफ एनी, इसका पॉइंट अब बोल दिए, करेक्ट। इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और Revaluation model. इससे तो याद होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल, है ना। एनीथिंग एल्स? इसके क्या है? प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, Presentation and disclosure. प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो कोई भी आंसर बोलोगे, विच एवर आंसर यू से, यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ असर्शन, यू डोंट नीड टू से असर्शन बट यू सेइंग असर्शन ओनली। तो शेड्यूल 3 का रिपोर्टिंग जो जाएगा ये जाएगा। एंड इम्पेयरमेंट, देखिए इम्पेयरमेंट का पॉइंट आ गया, देखिए असर्शन से 2 पॉइंट आ गया। इंसिडेंटल चार्जेस एक तो एक्स्ट्रा था, तो ये आप कर लिए। डेप्रिसिएशन चेक करेंगे, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन फॉर्मूला, क्लासिफिकेशन चेक करेंगे, पीवी वगैरह कर लिए। तो ऑल द पॉइंट्स यहाँ से याद हो गया।
डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? एज पर WDV पता है 1 किसको? minus 1 ये सब minus scrap value during the at the end of the year divided by WDV. है ना, 1 माइनस टू द scrap ब्रैकेट value यूजफुल लाइफ, कुछ ऐसा कुछ है नहीं? It's a Divide scrap by- value. हाँ स्क्रैप वैल्यू है, सॉरी स्क्रैप वैल्यू at the Divide end of by- the tree. historical रिटर्न cost. रिटर्न वैल्यू WDV Value by divide by 1 by 1 by useful Minus life. depreciation. 1 डिवाइड बाई यूजफुल, Useful life. ठीक है, ये पूछ लेता है। ये बताओ कि डेप्रिसिएशन एज पर यूजफुल लाइफ एज पर वो चेक करेंगे शेड्यूल 2 के हिसाब से, शेड्यूल 2 का हिसाब से चेक करेंगे। But tell me, okay, if the depreciation, if the useful life as per schedule 2 and रियल में जो यूजफुल है, रियल यूजफुल लाइफ जो लोग कैलकुलेट किया है, विच मैनेजमेंट हैज ascertained, okay, is not matching, what will you do? What will you do? Useful life as per schedule 2 and the real useful life is not matching, what you will do? What will you do? पूछ लेता है। यूजफुल लाइफ जो शेड्यूल 2 का है और उसका रियल में जो यूजफुल लाइफ है, दे आर नॉट मैचिंग, व्हाट विल यू डू? धना लक्ष्मी, हाँ जी, धना लक्ष्मी, यस, वीडियो ऑन करिए। अब आपका हम लोग केबीसी स्टार्ट करेंगे आपके साथ। धना लक्ष्मी, वीडियो ऑन करिए आपका। हाँ जी, वीडियो ऑन कर लीजिए धना लक्ष्मी। ओके, हाउ आर यू? हाँ जी, हाउ आर यू? अभी तक क्या क्या करा है, स्टार्टिंग से क्या क्या हो गया बताइए। व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर टॉट सो फार? Audit of fixed assets, sir. Okay, what are the things that you learned out here? We want to check the physical verification of assets. Right. In physical verification of asset, we check date of invoice and date of purchase and the purchase of means vendor, whether the vendor is registered or unregistered. We want to check. After that, classification of assets, whether the asset yes sir. ना और बोलो, सही है, go ahead, good. Just a minute. After classification of asset, depreciation, whether we use SLM method or WDV method, which is more suitable to our means product life method, which is more suitable. We applied that. After that, we will check in after depreciation chart. What is balance sheet assertion? इसके दूसरा को पकड़ेंगे आप लोग। वीडियो जो ऑन नहीं कर रहा ना, आप अच्छा से खाएंगे आप लोग। बैलेंस शीट का assertion क्या होता है? What are the balance sheet assertion? Balance sheet asset, whether the asset is owned by the company or leased asset, we want to check it. Whether the asset is owned by asset, the title Assertions क्या होता है? title of Balance the sheet assertion मतलब क्या होता है? What is assertion? assertion means just a minute, sir. अभी करें Valuation. Assertion. Valuation, right to own the asset, rights of the asset. Classification, sorry. दिखाए आपको, चीटिंग करे दिखाते, आप देख लीजिएगा, फटाफट बताएगा उसका था। 1 मिनट देंगे देखने के लिए। assertions है, दिख गया आपको? ये सब assertion होता है, ERCVBD, ठीक है, ये assertion है। बताइए क्या क्या assertion होगा, आप बताइए फटाफट।
existence, existence, valuation, and reporting. अभी दिखाए थे ना, फिर से दिखाए आपको। एग्जिस्टेंस, फिर क्या था? ERCBPD, शॉर्टकट भी दे दिए। चलिए, ई से क्या है? Existence आर or record. Sorry. रिकॉर्ड, Right, 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 Rights right, and rights, obligation. rights, rights, सी से rights and obligations. सी Completeness, completeness, whether the V, asset is completely valuation. recorded or not. V से valuation. Valuation. P, Yes, sir, valuation. P, Presentation and disclosure. फिर से बोलिए, फटाफट आप बोलिए। Existence and existence, rights and obligations, and completeness, valuation, and presentation and disclosure. ठीक है, ठीक। एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेंगे बताइए? Title deeds. एग्जिस्टेंस टाइटल Released, कैसे चेक करेंगे? Existence means Existence. physical verification. Very Physical good. verification. राइट्स कैसे चेक करेगा? राइट्स, Rights and title deeds are leased. Very good. Leased कंप्लीटनेस, documents. कंप्लीटनेस कैसे चेक करेंगे? Completeness means कंप्लीट है कि नहीं है सब कुछ? complete means trial balance or balance sheet. गुड गुड। Balance sheet and P&L. सब कुछ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? योर ट्रायल बैलेंस, योर फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, योर ट्रायल बैलेंस, योर लेजर। देखिए, फिक्स्ड एसेट से ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से लेजर, लेजर से क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एवरीथिंग शुड मैच ना विद ईच अदर, राइट? इट्स वेरी सिंपल पॉइंट। ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट, ओके, तो रेवेन्यू में रेवेन्यू रजिस्टर होगा, रेवेन्यू रजिस्टर से जर्नल एंट्री पास होगा, जर्नल एंट्री से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। क्लास 12 याद करिए, 12 यू हैव टू जस्ट चेक वेदर दे कंप्लीट इन एवरी रेस्पेक्ट, वेदर दे टोटल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ में आया ना एकदम? Yes, sir. अब Yes, sir. भूलेगे नहीं ना? भूलेगे कि नहीं भूलेगे? Yes, sir. भूल जाएंगे? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. सब चीज में यस ही बोलते हैं। चलिए, वैल्यूएशन बताइए, वैल्यूएशन। Valuation, whether we want to check the life of the asset, means every year we want to check the means reuseful useful life of the asset. If asset is means outdated, we check that impairment standard. Means क्या फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फिक्स्ड एसेट? fixed assets कैसे निकालते हैं? हाँ, means ये तो पता है cost यार, of the cost of the fixed asset. कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, एडिशंस, फिर उसके बाद क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस निकल गया। cost minus depreciation plus additions. डेप्रिसिएशन के बाद क्या आता है? Depreciation इम्पेयरमेंट हो गया, फिर क्लोजिंग बैलेंस। तीसरा पॉइंट बन गया आपका closing कॉस्ट balance. ऑफ देखेगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट और इवैल्यूएशन अमाउंट। उसके बाद एडिशन, एडिशन में क्या देखेंगे बताइए? क्या देखेंगे एडिशन में? फिक्स्ड एसेट अगर ऐड हो रहा है, कैपिटलाइजेशन सर्टिफिकेट देखेंगे, पुट टू यूज देखेंगे, पुट टू यूज वेदर पुट टू यूज और नॉट। पुट टू यूज में क्या लगता है? इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट वगैरह चेक कर लेंगे, वेदर दे आर पुट टू यूज। एडिशन हो रहा है तो कैपिटलाइजेशन सर्टिफिकेट लगेगा ना। पॉइंट्स एक भी याद हो जाते हैं ऐसे। एक तो असर्शन याद रखिए, ऊपर से उसका वो याद रख लीजिए, कॉस्ट, एडिशन। एडिशन में आपका क्या लगेगा? कैपिटलाइजेशन सर्टिफिकेट, वेदर पुट टू यूज तो इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद डेप्रिसिएशन का यूजफुल लाइफ वगैरह कैसे कैलकुलेट होता है? क्या लगता है डेप्रिसिएशन में यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करने के लिए? क्या लगता है, कौन सा शेड्यूल लगता है?